वक्त मौजूद हैं हम बरतानिया ही के एक इलाके में, और आपको लग रहा होगा इस वक्त ये देश परदेश में, इस वक्त आपको देश नज़र आ रहा होगा। ये घोड़ा खूबसूरत एक नस्ल का घोड़ा जिसके ऊपर राजा अमानी साहब बैठे हुए हैं, ये इनकी मलकियत है। ये घुड़सवार हैं, ये इसके घोड़े पर नेज़ाबाजी करते हैं और घोड़े के जो दीगर खेल हैं तमाम शामिल हैं। उसके साथ इनका ताल्लुक है, ये इनका इलाका, यहाँ पर ये घोड़े को ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ घोड़े को इसका रहना, इसका खाना पीना, वो तमाम मामलात ये लोग आफ्टर करते हैं उसका। परदेश में रहकर ये देश के खेल को कैसे पाल रहे हैं और किस तरह इस घोड़ा, सिर्फ एक घोड़ा नहीं है, आपको दिखाएंगे यहाँ और भी घोड़े, बल्कि अस्तबल पूरे में इनके दीगर घोड़े भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे आज कि ये किस तरह यहाँ बरतानिया में रहकर, पीछे गुजरान से इनका तल्लक है। आपको मालूम है कि आज़ाद कश्मीर के इलाके डुडियाल, चकसवारी और गुजरान, फिर चकवाल के इलाके के लोग घुड़सवारी में बहुत मशहूर हैं, और ख़ास तौर पर जो घोड़े के मशागल हैं या जो खेल घोड़े से मुशाबत रखते हैं या जिसमें घोड़ा इस्तेमाल होता है, तो ये इलाके के जो लोग हैं वो बहुत इनके साथ अटैच हैं। मानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताइएगा, गाँव में, इलाके में, पाकिस्तान में घोड़ा रखना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ पर घोड़े रखना, उसको पालना और उस शौक को कंटिन्यू रखना, कैसे यहाँ बरतानिया में आकर आपने इस शौक को जारी रखा अभी तक? सर, बहुत मुश्किल शौक है, लेकिन ये शौक नहीं सर, जुनून मान पाइएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं जी। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने जितने भाई अपने साथ हैं, लॉयल्टी के साथ और टीम वर्क के साथ चलते हैं, तो सब जॉब्स डिवाइड करके, गर्मियों में तो एंजॉय करते हैं, लेकिन सर्दियों में वेरी हार्ड वर्क। समटाइम्स यहाँ पर -6 डिग्रीज होता है और हाथ फ्रीज हुए होते हैं, लेकिन इनकी खिदमत में सारा कुछ अपने हाथों से खुद करना। कोई मुलाजम नहीं होता है यहाँ, खुद ही मुलाजम, खुद ही रईस और खुद ही सईस होते हैं यहाँ। कितने घोड़े हैं आपके पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह 6 घोड़े हैं। 6 घोड़े, माशाल्लाह। तो ये कौन सी, जो सुनने वाले मेरे उनको बताएंगे, कौन सी नस्ल के घोड़े हैं आपके पास ज़्यादा, फिर कौन सी नस्ल का घोड़ा जो यहाँ बरतानिया में ख़ास तौर पर ज़्यादा होता है, फिर आपकी जो खेल है उसके साथ कौन सा खेल जो घोड़ा है वो ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करता है, ये ज़्यादा कारामद होता है? जी सर, बरतानिया में ज़्यादा थोरोब्रेड रेस के लिए और वार्म ब्लड घोड़ा जो है वो जंपिंग के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन हमारा शौक जो है, हमें घोड़े में एलिगेंस ज़्यादा चाहिए। तो पाकिस्तानी स्पोर्ट है नेज़ाबाजी, और पाकिस्तानी घोड़े ही जो है इसमें कामयाब हैं। तो पाकिस्तानी घोड़े के नज़दीक तरीन जो घोड़ा है वो एंडलूशियन घोड़ा है, स्पेनिश ब्रीड। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह स्पेनिश जो है घोड़े, इम्पोर्टेड घोड़े हैं, जिसको हम खुद ही तरबियत दे के, पाकिस्तान में तो असातिज़ा इकराम है जो घोड़े हमें करके देते हैं ये, लेकिन यहाँ पर ये मेहनत जो है वो खुद करनी पड़ती है। और अल्लाह पाक का एहसान है जी कि ये मान ही जाते हैं हमारी बात, और किसी न किसी तरीके से हमने ये शौक़ अपना जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसको एडवांस लेके जा रहे हैं। यहाँ आपसे ये भी पूछूंगा कि जिस तरह आपने कहा कि ये शौक़ है आपको घोड़े रखने का, यहाँ पर वो शौक़ पाल रहे हैं, कौन से, जिस तरह आपने खुद कहा कि यहाँ पर ये जो नेज़ाबाजी है ये हमारे पाकिस्तान का खेल है, तो बरतानिया में यहाँ जो यहाँ के गोरे हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ तो मोस्टली हमने देख रहा है कि यहाँ सिर्फ घोड़े की रेस होती है, उसके अलावा भी हम इससे ज़्यादा नहीं है, उसका इंफॉर्मेशन नहीं है। बताइएगा हमारे सुनने वालों को भी कि और कौन से जो ख़ासतौर पर यहाँ के जो रहने वाले हैं, वो कौन से खेल जो घोड़े से मुंसलिक हैं वो लोग यहाँ के लोग करते हैं, सिवाय नेज़ाबाजी को। नेज़ाबाजी अगर आप करते हैं तो उसमें सिर्फ पाकिस्तानी लोग होते हैं कि यहाँ के लोग भी है साथ? सर, यहाँ पर ब्रिटिश पैगिंग एसोसिएशन है जो बहुत से अपने मुकाबले अरेंज करते हैं, लेकिन हम अपना कल्चर यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। उनके काफ़ी टफ कानून है, लेकिन हम अपने पाकिस्तानी कपड़े, अपनी पगड़ी पहन के ग्राउंड में जाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। उसके पैरेलल जो है हम चलते हैं ज़्यादा, तो उनके साथ भी हम हिस्सा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ। लेकिन ज़्यादा हमारी अपनी जो बारो काउंसिल्स हैं, स्पेशली बर्मिंघम में, वहाँ पर ये कंपटीशन जो है ब्रैडफोर्ड में भी ऑर्गेनाइज हुआ है, तो वो हम अपना कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं जी। जो हमारे इंग्लिश फ्रेंड्स हैं वो भी उसमें हिस्सा लेते हैं ज़रूर, लेकिन पहले हमें
मेला का नाम भी आ गया, अब तो कोई इवेंट नहीं, अब तो हम मेला कहते हैं। और यहाँ के जो ब्रिटिश हैं ज़्यादा सबसे बड़ी इंडस्ट्री दुनिया में जो है बड़ी, वो तो हॉर्स रेसिंग की है। उसके बाद क्रॉस कंट्री है, जंपिंग है, पोलो बहुत बड़ी स्पोर्ट है। लेकिन वो सारे जो हैं वो स्पॉन्सर्ड और प्रोफेशनल स्पोर्ट्स हैं। लेकिन स्किल वाइज तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आपको ऊपर जाना पड़ता, ओबियसली जाना तो पड़ता है लेकिन इतना फ़र्क नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये नई स्पोर्ट है तो ये आपको हर चीज़ जो है आप खुद मैनेज करनी पड़ती है। निज़ामबाजी के अलावा आप जो घोड़े की रेस होती है उसमें भी हिस्सा लेते हैं कि या सिर्फ अपनी जो पाकिस्तान का, जैसा आपने कहा कि निज़ामबाजी है वही करते हैं? सर शो जंपिंग का शौक बिल्कुल है। लोकल शोज़ में हम अपना घोड़ा इख्तियार कर रहे हैं, उसको ले जाते हैं। लेकिन नेज़ाबाजी हमारा पैशन है जी। और नेज़ाबाजी में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी को आगे लेके जाएंगे। हॉर्स रेसिंग जो है वो प्रॉपर इंडस्ट्री है। कितने लोग हैं यहाँ पर आपके अलावा, मतलब पूरे बरतानिया में इतना लोग हो जाते हैं जो मेले का समा और मेले जितने लोग इवेंट के अंदर आ जाते हैं, इतने घोड़े हैं हमारे लोगों के पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, इस वक्त जो है एक टीम में मिनिमम 4 घोड़ों की ज़रूरत होती है। काफ़ी सारे क्लब है जिनमें 8 या 12 घोड़े हैं, तो टीम 4 घोड़ों पर बेस होती है। आपकी टीम 4, 8, 12, 16, 20 ऐसे होती है टीम। तो ओवरऑल अराउंड 60 घोड़े जो हैं मुख्तलिफ क्लबों में, तकरीबन 6 से 8 क्लब हैं इस वक्त। और काफ़ी जो यहाँ पर रेंट का भी सिस्टम चल जाता है। तो कुछ हमारे भाई हैं जो खुद जिन्होंने घोड़े नहीं रखे लेकिन अच्छे सवार हैं, रेंट पे घोड़े लेके वो अपने आप को, अपने कल्चर को, इलाके को, और इस कल्चर में जो है वो नेज़ाबाजी के कल्चर में फैमिली नेम भी एक चीज़ चलती है, तो अपनी फैमिली के नेम को भी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। राजा मानी साहब साथ थे हमारे, इनके बड़े भाई भी वो बड़े इनसे घुड़सवार हैं। ये क्योंकि उन्होंने अपने वालिदैन से सीखा और इन्होंने अपने भाई से सीखा और ये आगे नस्ल में ये काम चल रहा है। हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या एक्सपर्टीज़ है और फिर ख़ास तौर पर घुड़सवारी ये कितना महंगा खेल है और इसके लिए क्या लवाजमात हैं। यहाँ बरतानिया में रहते हुए आपको इंश्योरेंस भी चाहिए होती है, आपको जगह भी चाहिए, आपको ट्रेनिंग के लिए चाहिए, आपको घोड़े की खुराक के लिए मुख्तलिफ जो लवाजमात हैं वो पूरे करने होते हैं। इसकी ट्रेनिंग के लिए क्या लवाजमात हैं, ये तमाम हम इनके बड़े भाई भी साथ हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। जी, देश परदेश देखने वालों का शुक्रिया। जैसा कि अभी हम राजा मानी साहब के साथ मौजूद थे, वो घुड़सवारी कर रहे थे, उनसे हमने जाना कि घोड़े का शौक़ पालना कितना मुश्किल है और क्यों उन्होंने यहाँ अभी तक शुरू किया। उनके बड़े भाई राजा टीपू अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं। जैसा कि मानी साहब बता रहे थे कि उन्हें ये ख़ानदान से और फिर अपने बड़े भाई से ये सारा शौक़ और फिर घोड़े को ट्रेनिंग देना, इस शौक़ को यहाँ तक पालना, फिर घुड़सवारी में हिस्सा लेना और दीगर जो घोड़े के खेल हैं उनमें हिस्सा लेना, उनमें ट्रेनर उनके बड़े भाई हैं और वो दोनों मिलकर करते हैं। राय साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक तो मुबारक आपको, दिल खुश हो गया आपने प्रदेश में आकर देश का माहौल देखकर, और आपको सलाम कि आपने अपने शौक़ को यहाँ भी आकर उसी तरह जारी रखा जिस तरह पाकिस्तान में मशहूर है कि गुजरान, चकवाल, डडियाल हो या चकसवारी, वहाँ के लोग जो है ना या तो उनके घुड़सवारी और घोड़े के जो खेल हैं उनमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो आपने यहाँ भी माशाल्लाह उसी तरह जारी रखा हुआ है। फरमाइएगा, कब से ये शौक़ है? पाकिस्तान में क्या सूरत हाल थी और यहाँ कब से हैं? सर, सबसे पहले थैंक यू, आपने बहुत काइंड वर्ड्स कहे, अल्लाह आपको सलामत रखे, वेरी काइंड ऑफ यू। सेकेंडली, ये शौक़ तो कई सालों से, कई 100 सालों से ख़ानदान में चल ही रहा है। मैंने राइडिंग 9 years old में शुरू की थी, अब 41 का हो गया हूँ और ज़िंदगी में बस एक यही काम किया है। घोड़े शुरू से ही घर में हैं। मेरे वालिद साहब, मेरे दादा अबू मेरे उस्ताद हैं, और प्रदेश में ये काम या देश में ये काम बग़ैर एक अच्छी टीम के नहीं हो सकता। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक का हम पे ख़ुसूसी करम ये है कि हम एक बहुत अच्छी टीम है, और उसकी वजह से आई थिंक कि अल्लाह पाक ने हमें इतना नवाजा हुआ है। ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि अल्लाह पाक का करम है, माँ बाप की दुआएं हैं, भाइयों में आपस में इत्तेफाक है, और फिर ये रौनक लगी हुई है।
ये कब यहाँ आकर आपको, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान से जब यहाँ बंदा आता है तो रोज़गार के इतने झंझट होते हैं कि उसी में बंदा उलझ जाता है, लेकिन उसके साथ ये मेरे लिए बड़ा एक सरप्राइज़ है कि यहाँ आकर बंदा साथ अपने जॉब को रखना, अपनी फैमिली को टाइम देना और फिर साथ अपने शौक़ को भी पालना, ये कितना मुश्किल है और किस तरह आपने मेंटेन किया सारा कुछ? सर वो एक मिसाल दी जाती है ना कि इश्क मौसम का मोहताज नहीं होता। बेशक। तो पाकिस्तान हो या इंग्लैंड हो, इश्क तो इश्क होता है, और जब आपको किसी चीज़ का शौक़ हो इश्क की हद तक तो टाइम निकल ही आता है। आई सपोज़ यहाँ पे मेनली इस गेम को वापस हमने जिस वजह से शुरू किया वो ये है कि नेक्स्ट जनरेशन में अपना कल्चर, अपने कल्चर की जो खूबसूरतियाँ हैं, अपनी सकाफ़त जो है उसको ट्रांसफ़र करने के हमारे नज़दीक सबसे आसान तरीका यही है कि उनको एक्सपीरियंस आप दें। वीडियो दिखा के किसी को आप ये नहीं बावर करा सकते कि घोड़े पे राइड करने की फ़ीलिंग क्या है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जितने यहाँ पे दोस्त अहबाब उनके बच्चे आते हैं, फील्स वेरी नाइस के द नेक्स्ट जनरेशन सीम्स टू बी आल्सो लर्निंग वेरी वेरी वेल। अब तो यहाँ पे यूके में हमारे अलावा कोई 8-9 टीमें और भी हैं, बर्मिंघम में, ब्रैडफोर्ड में, ब्लैकबर्न में, बहुत अच्छे अच्छे सवार, बहुत अच्छे अच्छे घोड़े हैं। इंशाल्लाह आपको किसी मेले में ज़हमत देंगे, तो आइए देखिए। फरमाइए, ये जो आपके पास इस वक्त हैं यहाँ पर कितने घोड़े हैं और कौन कौन सी नस्ल के हैं? सर 6 घोड़े हैं हमारे पास, मोस्टली इम्पोर्टेड हैं। ये ट्रिगर है 6 साल का, ये फ्रीजियन मिक्स है स्पेनिश के साथ। ये भी इंग्लैंड में पैदा नहीं हुआ था और नेज़ाबाजी करता है, हमारा शौक़ ही नेज़ाबाजी की हद तक है। और पिछले 2 साल में काफ़ी मेलों में जा चुका है, बहुत अच्छा परफॉर्मर है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा सेंसिबल घोड़ा है। और ये साथ में हमारे पास आगे चीफ है, ये स्पेन में एक एरिया है एंडलूसिया, ये वहाँ की ब्रीड है एंडलूशियन, ये स्पेन में ही पैदा हुआ था और स्पेन से फिर इसे भी इंपोर्ट किया गया। ये भी 5 इयर्स का भी नहीं हुआ, वेरी यंग। एक कौन सी एज होती है जिसमें घोड़ा प्रॉपर जो है वो इस काबिल होता है कि उसको दौड़ा सकें और खेल में आप उसको लेके जा सकते हैं? सर चूंकि घोड़े ने 5 साल की उम्र तक कद करना होता है, तो इसलिए आपको गेम उसके लिए वो चुननी चाहिए जिसमें उसकी बोन स्ट्रक्चर का डैमेज नहीं हो। तो गैलपिंग हम 3 साल 3.5 साल की उम्र में शुरू करते हैं, लेकिन उसमें जहन में ये रखा जाता है कि ये घोड़ा मुकाबले में नहीं दौड़ाना, बस लेके जाएं, मेलों में ट्रेनिंग हो। 5 इयर्स ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह वो मैच्योरिटी भी उसमें आती है और ग्रोथ भी रुकने की वजह से बोन को डैमेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप फ़र्ज़ किया को घोड़ा आपने अगले हफ्ते में 10 दिन बाद कोई आपने घोड़ा आपको चाहिए, घोड़ा अगली खेल के लिए कहीं लेना है, तो उसके लिए कौन सी एज में आप सेलेक्ट करते हैं कि घोड़ा हमने ख़रीदना है नया घोड़ा? जो सर पर्सनली हम पसंद करते हैं यंग घोड़ों को, क्योंकि क्लीन स्लेट के ऊपर लिखना आसान होता है। अगर एक घोड़ा 8 साल का 10 साल का हम लेके आ रहे हैं कहीं से, तो वो जानना उसका कैरेक्टर काफ़ी मुश्किल होता है। तो बच्चे को जब आप खुद पालते हैं तो उसका कैरेक्टर पता होता है। आप कौन सी एज को बच्चा कहते हैं? जी ये बच्चा है। कौन सी एज में? अभी ये 3 साल का है। अच्छा 3 साल में, सही है। तो मेरे लिए घोड़े पर्सनली, मेरे लिए मैं किसी हॉर्समैन की बात नहीं कर रहा, अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, 5 साल तक मेरे लिए घोड़ा ज़हनी तौर पे बच्चा होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा नर्चरिंग की ज़रूरत होती है। तो मैक्सिमम किस एज तक घोड़ा जो है उसके बाद बूढ़ा होना शुरू हो जाता है? सर वो एक पंजाबी की मिसाल है ना, मर्द ते घोड़ा बूढ़े नहीं होंगे। वो आई थिंक कि आप पे है कि आप उसकी लुक आफ्टर कैसे करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई घोड़ा जो एज में अब थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो हम उस पर वर्कलोड कम कर देंगे। किस एज में आप समझते हैं कि अब इस घोड़ा जो है ये इस पे उस काबिल नहीं है कि दौड़ नहीं सकता, या मतलब किसी कंपटीशन में नहीं जा सकता, या उस तरह का कोई मामला जो आप एक 5-6 साल के घोड़े को करते हैं वो उस साल में नहीं होगा? सर 20 साल तक। अच्छा 20 साल तक। उसके बाद उस पे लोड जो है वो कम कर लिया जाता है, उस ब्रीडिंग शुरू करा दें, उससे कम मेले करें, इंस्टेड ऑफ
साल के, पाकिस्तान में तो 50-60 मेले हो जाते हैं एवरी वीक। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि 2 मेले हो गए, सावन के महीने आ रहे हैं, 2-2 मेले वीक में कर लो। लेकिन फिर उन घोड़ों को ये सोचा जाता है कि यार जो बड़े मेले हैं, पंजाब लेवल के मेले हैं, या कश्मीर में कोई बहुत बड़ा डडियाल का बड़ा मेला है, हमारे साल करते हैं, अब वहाँ फिर उस घोड़े को ले जाएंगे, लेकिन एवरी डे कॉम्पिटिशंस में उसको रिमूव कर लेते हैं। अब हमारे पास पाकिस्तान में 26 साल का घोड़ा, वो भी भाग रहा है अभी तक। माशाअल्लाह। तो इसकी जो ग्रोथ के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, इसको घोड़े को प्रॉपर लुक आफ्टर करने के लिए क्या क्या लवाजमात हैं? हम तो पाकिस्तान में, हमें तो आम बंदा, हम तो कहेंगे कि घास ही खाता है जी, इसके अलावा क्या पता क्या खाता है। लेकिन आप इसको बाकायदा तैयार करने के लिए इसको क्या इसकी फीड है? सर अगेन आई थिंक कि ये एरिया रिलेटेड है। पाकिस्तान में देसी घी, मक्खन, दूध सब कुछ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वेट्स ने घोड़ों को चेक करना होता है, और हमारी फीड की वजह से अगर घोड़े को कोई प्रॉब्लम हो तो वो इट्स नॉट गुड ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे एक रेडीमेड प्रोसेस्ड फीड मिलती है, 20 किलो के बैग्स होते हैं, वो आप जाके किसी पेट शॉप से, किसी हॉर्स फीड शॉप से वो ले लें अकॉर्डिंग टू आपके घोड़े की एज। अब गर्मियों में इनको अलग फीड देते हैं, वो लाइक आई सेड के प्रिपेयर्ड होती है, भूसा उसमें मिला के वो दिन में 2 दफ़ा, 1 दफ़ा सुबह, 1 दफ़ा शाम को दे दें। और दरमियान में वो जो आम बंदे वाली बात है ना कि घास खाते हैं, वो बिल्कुल 100% ठीक है। घास आगे मैंने भाई से बात की तो वो कहते हैं जिस तरह हम रोटी और सालन तो हम सारे इंसान भी खाते हैं, इसी तरह घोड़े ने घास खाना है। इसके अलावा उसको आपने चिकन देना है, बर्गर देना है, आपने उसको पिज़्ज़ा देना है, वो कहते हैं ना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल 100% ठीक बात कही उन्होंने। तो बताइएगा ये कि ये जो घोड़े के आपने पोनियाँ बनाई हुई हैं जी, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए, शौक के लिए, या ये इसको बाल जो है वो प्रॉपर रखने के लिए? सर कल एक कंपटीशन है छोटा सा, बर्मिंघम में, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं तारिक भाई, कंडोर लांसर्स क्लब है उनका, वो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वहाँ इसको लेके जाना है। तो इसके बाल चूंकि आप देख रहे हैं काफ़ी लंबे हैं, तो दौड़ाते वक्त वो हाथों में आ जाते हैं, वागों में, तो फिर इसके जो है वो इस तरफ पैलेटिंग कर देते हैं कि उसका एक तो जब सुबह ये खोलेंगे तो देखने में अच्छे लगेंगे, दूसरा ये 2 हो सकता है हम ना खोलें ताकि घोड़े को रोकने में आसानी हो। इसकी दुम के भी आप देख सकते हैं, वो भी उसको ब्रेड किया हुआ है कि ये स्पेन के इंपोर्टेड घोड़े हैं, ये भी एंडलूसिया से आया हुआ है। तो इनका ये है कि इनके अंदर वो बहुत एलिगेंस बहुत ज़्यादा है, इनके चलने का अंदाज, इनका वॉकिंग, तो फिर वो एक कंप्लीट पैकेज हो जाता है। नाजुक अंदाज है पाकिस्तानी घोड़ों के मुकाबले में जी क्योंकि पाकिस्तानी घोड़े तो वो स्टैलियंस हैं। मोस्टली आप जो घोड़े मैंने जो ऐसे परसीव किया आपसे कि वो खूबसूरती से ज़्यादा आप उसको घोड़े को पसंद करते हैं कि खूबसूरत दिखने में हो, फिर एक जिस तरह आपकी खेल है उसकी मुनासबत से एक तो दौड़ने वाला भी हो, और साथ घोड़े तो सारे दौड़ते ही हैं, लेकिन मखसूस। और हमारी जो हमने थोड़ा बहुत जो कुछ घोड़ों के हमारे जहन में ये है कि अक्सर सुनते भी हैं कि घोड़ा जो है वो अरबी नस्ल का ही सबसे आला होता है। तो ये जो घोड़े हैं और उनमें क्या बेसिक क्या होता है डिफरेंस? सर देखिए, अरबी घोड़े जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी सआदत उनको ये है कि वो अरबी घोड़ों के जो बड़े थे वो सहाबा की सवारी भी थे, और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी में भी थे। तो चूँकि हम घोड़े रखने की मेन वजह सुन्नत रसूल पे अमल करना है, माशाअल्लाह, इसलिए कोशिश ये होती है कि घोड़ा अच्छा घोड़ा रखें, उसकी लुक आफ्टर अच्छे तरीके से करें। और जो आपने फरमाया कि अरबी घोड़े, मैं ये समझता हूँ पर्सनली कि अरबी घोड़े के मुकाबले में बहुत कम ब्रीड्स होंगी, शायद कोई भी ना हो, लेकिन इनका जो काम है, जो गेम के लिए हमें जिसके लिए चाहिए उसके लिए ये, और टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट के जितने घोड़े हमने अब 8 घोड़े रखे हैं, 8 अरबी घोड़े रखना
शायद ज़्यादा मुश्किल हो जाए इनको, क्योंकि ये वेस्ट की ब्रीड है, इनका ये इस एटमॉस्फेयर में जी इस वेदर में इनकी कई नस्लों से हैं ये, तो ऑब्वियसली इट्स इजी टू कीप। गर्मी में तो ये लग रहा है ये खुला वो लग रहा है ओपन, गर्मी में तो ठीक है, लेकिन सर्दी जब यहाँ टेम्परेचर 0 या माइनस हो जाता है तो फिर इनकी कैसे? जी हर घोड़े को, जैसे पंजाबी में हम कहते हैं चुल, इंग्लिश में उसे कहते हैं रग, तो हर घोड़े के लिए रग्स होती हैं। हर घोड़ा अंदर होता है और अंदर एक चीज़ होती है जिसे हम अपनी ज़ुबान में नाड़ कहते हैं और इंग्लिश में उसे स्ट्रो कहते हैं, तो वो उस स्ट्रो के अंदर हीट बहुत ज़्यादा होती है और घोड़ा अपनी बॉडी हीट इसकी बहुत ज़्यादा है, यानी अगर स्टेबल टू स्टेबल आप देखेंगे तो ये मोर देन 2000 वाट्स बॉडी हीट प्रोड्यूस करते हैं। सो एंड अर्ली मॉर्निंग फिर आके इनको बाहर निकाल देते हैं, भाग लेते हैं। आखिर में बताइएगा कि आप एक तो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम, कल्चर अपना उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसको ज़िंदा रखा हुआ है। मेरे जैसा बंदा जो आम है, जिसको नहीं है इतना, जो सिर्फ शौक़ रखता है घुड़सवारी का, वो किस तरह घुड़सवारी कर सकता है यहाँ पर, या आप उसको किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं? सर पहली तो बात यह है कि आप आम नहीं हैं, आप हमारे लिए बहुत मोहतरम है, अल्लाह आपको सलामत रखे। दूसरी बात यह है सर कि जिस बंदे को भी शौक़ हो, हमारा सबको एक इनविटेशन भी है, मैसेज भी है। चौधरी नज़ाकत साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी घुड़सवारी का शौक़ रखते हैं और यहाँ हम इस क्लब में इन्हीं की वसातत से और शाहिद भाई की वसातत से यहाँ आए हैं, तो इनसे जानते हैं कि ये बरतानिया में रहकर पाकिस्तान का और घुड़सवारी का और अपने इलाके का कल्चर को कैसे देख रहे हैं, और ये फिर घुड़सवारी का जो शौक़ है आपको किस तरह है? पाकिस्तान में ये शौक़ पहले से था, यहाँ आके फिर घोड़ों को पालना, इनके साथ वक्त गुजारना, फिर घुड़सवारी की ट्रेनिंग करना, ये सारे मामलात कैसे? I speak in English, yeah? Bismillahirrahmanirrahim. I always liked animals, and animals has always been my hobby. Then I met a couple of friends who had horses. Then I came into horses. Then I met all these brothers around me, and alhamdulillah, we got our first horse. Then we started riding and that, and started getting more and more into it. So then I found out it was an Islamic thing as well, a sunnah to keep horses and look after them. And alhamdulillah, since then we've been here riding and etc. कितना डिफरेंट है पाकिस्तान में घोड़ा रखना और यहाँ पर घोड़ा रखना, और फिर घुड़सवारी करना, फिर मुकाबले पाकिस्तान की निस्बत तो यहाँ बहुत कम होते हैं, उस तरह के मेले बहुत कम होते हैं, तो वो शौक़ को किस तरह, क्योंकि अगर एक आप खेल कोई भी आप खेलते हैं, उसका अगर कंपटीशन होता रहे तो बंदे का होता है कि अगला कंपटीशन है तो घोड़े को तैयार करूँगा, मैं तैयार रहूँगा, लेकिन यहाँ बड़ा अरसे बाद कंपटीशन को एक आधा होता है, और फिर उस निस्बत से जिस तरह का पाकिस्तान में घोड़े हैं या घुड़सवार हैं उस तरह यहाँ नहीं है, अलग से है, कल्चर हमारा अलग से है। जो घोड़े हैं यहाँ पर उनकी गेम्स घोड़ों के अंदर डिफरेंट है, हमारी घुड़सवारी डिफरेंट है, इसको किस तरह आप मेंटेन करते हैं? Alhamdulillah, Pakistan is a completely different game and different horses and everything. Up here the horses are slightly different, but we train them to do the same thing. Most of the year we practice on the home grounds, and we have about 5 to 6 competitions a year. Alhamdulillah, our horses perform pretty good there. You know, you adjust to the culture and the way things are done in the UK. It's completely different to Pakistan, and they eventually do learn, and we take it from there really. आप क्या कहेंगे जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं या लोग जो यहाँ रहने वाले हैं, वो अगर कोई भी शौक़ रखता हो घुड़सवारी का, घोड़ा रखने का, तो उसको बेसिक क्या उसको चाहिए घोड़ा रखने के लिए, घुड़सवारी के लिए? To own a horse, I think you should start learning how to ride first and find out what's involved, because in the summer it's a pretty good hobby, but in the winter it gets very, very difficult because it gets very cold, early nights, and the horse is a living creature. They need to be looked after like 7 days a week. Every day you have to come and feed them. So winter is pretty difficult, but in the summer it's easy. So I would advise everybody who wants to go into horse riding or own a horse is to come down, like they can come down our place anytime they want and learn and see how they get on and take it from there, because it is a very, very good sport. Keeps you off the streets and it keeps you busy, and it's very physical as well, keeps you fit, so it's really good sport. Alhamdulillah. Thank you very much. Thank you very much. Subscribe DP channel.